ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। आधी रात का सन्नाटा तूफान की आवाज में दब गया था। एक आदमी जो बाहर से तो सफल दिखता था, लेकिन अंदर से थका और खाली महसूस कर रहा था, गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था। 3 घंटे से वो जूझ रहा था, ट्रैफिक, बर्फ और अपनी थकान से। मन ही मन सोच रहा था, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सफलता पाने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों है? तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर रुक गई। बर्फ के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पतला दुबला, फटा हुआ पुराना फौजी कोट पहने, सिर पर टोपी, कंधे पर एक पोटली। इतनी भयानक ठंड में भी वो आदमी पार्क के कोने में खड़ा कबूतरों को दाना खिला रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में चमक, मानो ठंड और तूफान का उस पर कोई असर ही ना हो। ये देखकर उस आदमी के मन में सवाल उठा, जब सब लोग घरों में छिपे हैं तो ये बूढ़ा बाहर क्यों है? आखिर क्यों? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे इशारा कर रहा हो कि कुछ खास होने वाला है। गाड़ी आगे बढ़ी और ऑफिस के पार्किंग लॉट पर आकर रुक गई। सामने भारी लोहे का गेट बर्फ में जाम था। आदमी ने कार से उतरकर जोर लगाया, पर गेट हिला तक नहीं। ठंड उसकी हड्डियों में चुभ रही थी और वो चिढ़कर बुदबुदाया, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? तभी पीछे से एक आवाज आई, मदद चाहिए दोस्त? वो मुड़ा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बर्फ से भीगे बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे अंधेरे में दीपक जल उठा हो। वो बिना कुछ बोले आगे आया और दोनों ने मिलकर गेट को जोर लगाया। धीरे धीरे भारी गेट खुल गया और गाड़ी अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही आदमी पलटा, बूढ़ा गायब था। बस धुंध रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये इंसान था या फरिश्ता? दोस्त, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। ये घटना ओग मंदीनो की जिंदगी की है, और यही से शुरू होती है उनकी वो यात्रा जिसने साबित किया कि चमत्कार हमारी जिंदगी से दूर नहीं है। असल सवाल ये है, क्या तू अपने अंदर छुपे उस चमत्कार को पहचानने के लिए तैयार है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है? अध्याय 1। एक अजनबी की वापसी। वसंत की धूप पूरे पार्किंग लॉट को रोशन कर रही थी। कल तक जहां सब कुछ बर्फ में दबा हुआ था, आज वहां चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। ओजी मंडीनो, ओंग मैंडिनो कार से उतरता है। उसके मन में अब भी उस सर्द तूफान वाली रात की याद ताजा है, जब उसने एक रहस्यमयी बूढ़े से मुलाकात की थी। वो सोच रहा था, क्या सच में वो बुजुर्ग था या फिर बस मेरा वहम? इसी सोच में खोया था कि अचानक उसे एक हंसी सुनाई दी। नजर उठाई तो थोड़ी दूरी पर वही बूढ़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। मौसम सुहाना था और वो बेंच पर बैठे अपने प्यारे बासेट हाउंड कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आह, तो फिर मिल ही गए हम। ओजी भी मुस्कुरा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया, साइमन पॉटर। कुत्ता लैजरस खुशी से दुम हिलाता हुआ नए दोस्त का स्वागत कर रहा था। दोनों बातचीत करने लगे। ओजी के मन में सवाल था, क्या उस रात सच में चमत्कार हुआ था? साइमन इस पर बस हंसकर रह जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। फिर वो ओजी से पूछते हैं कि वो क्या करता है। ओजी बताता है कि वो लेखक है और उसकी एक किताब को थोड़ी सफलता मिली है। किताब का नाम सुनकर साइमन उत्साहित हो उठते हैं, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ये तुमने लिखी है? मैंने पढ़ी है, और सच कहूं तो उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी। ओजी को यकीन ही नहीं होता कि यह अजनबी उसकी किताब को जानता है। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। साइमन समझाते हैं कि असली चमत्कार बड़े जादू में नहीं, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव से आता है। उन्होंने सामने गुजरते थके हुए चेहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इन लोगों को, ये बस जी रहे हैं, लेकिन असल में जिंदा नहीं है। उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं और सो जाते हैं। इनका जुनून, इनके सपने सब कहीं खो चुके हैं। ये चलती फिरती लाशें बन गई हैं। ओजी चौंक जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं भी धीरे धीरे उसी भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं? तभी साइमन अपनी असली पहचान बताते हैं। वो कहते हैं, मैं रैग पिकर हूं, लेकिन कूड़ा कचरा नहीं बीनता। मैं उन इंसानों को ढूंढता हूं जो खुद को बेकार समझने लगे हैं, जिनके सपने दब चुके हैं। मेरा काम है
उन्हें याद दिलाना कि उनके अंदर अब भी खजाना छिपा है। यह सुनकर ओजी का दिल गहराई तक हिल जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर जमी बर्फ पिघला दी हो। इतनी सफलता पाने के बाद भी वो भीतर से खाली क्यों महसूस करता था? अब उसे जवाब मिलने लगा। मुलाकात के अंत में साइमन मुस्कुराकर कहते हैं, दोस्त, तुम्हारे अंदर दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार छिपा है, बस तुमने अभी उसे पहचाना नहीं। ओजी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। घर लौटते वक्त वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। उस दिन से ओजी की नजर बदल गई। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी एक अजनबी की छोटी सी दया इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसी दिन उसके दिल में एक बीज बोया गया। चमत्कार होते हैं, बस हमें उन्हें होने का मौका देना होता है। और अगर तू इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता है तो आज ही किसी के लिए छोटा सा चमत्कार बनकर देख। आसपास देख, शायद कोई उदास या हारा हुआ दिखे। उसके पास जाकर बस इतना पूछ, तुम ठीक हो, या उसे मुस्कान दे दे। तेरा छोटा सा कदम किसी के टूटे दिल में उम्मीद की लौ जगा सकता है। सोच, जैसे उस रात साइमन की छोटी सी मदद ने ओजी की जिंदगी बदल दी, वैसे ही तू भी किसी के अंधेरों में रोशनी बन सकता है। अध्याय 2। जिंदा लाश से जागृति तक कुछ हफ्ते बीत गए। एक और लंबा, थकाने वाला हफ्ता खत्म हो रहा था। ऑफिस की भागदौड़ और तनाव ने ओजी मंडिनो ओंगमेंडिनो को भीतर तक तोड़ दिया था। शुक्रवार की शाम उसने खुद से सवाल किया, मैं इतना कुछ पाकर भी इतना खाली क्यों हूं? ये दौड़ मैं आखिर किस लिए दौड़ रहा हूं? दिल के कोनों में वही रहस्यमयी बुजुर्ग की याद ताजा हो उठी। अंदर से आवाज आई, उसे साइमन से दोबारा मिलना चाहिए। ओजी उसी पार्किंग लॉट की ओर गया और किस्मत देखो, सामने से साइमन आते दिखे, जैसे वे पहले से जानते हों कि ओजी आएगा। साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ दोस्त, आज की शाम मेरे घर बिताते हैं। और पहले हिचकिचाया, लेकिन उस खिंचाव के आगे हार मान गया। साइमन का घर, साइमन का अपार्टमेंट छोटा था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी और सुकून था। दीवारों पर पुरानी किताबों की अलमारियां, मेज पर जंग खाया टाइपराइटर और कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी। जगह साधारण थी, पर वहां बैठते ही लगा जैसे हर दुख अपने आप घुटने टेक देता हो। दोनों आमने सामने बैठे। साइमन ने हल्की सी शैरी के गिलास रखे और नरमी से कहा, क्या हुआ दोस्त? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि दिल किसी बोझ तले दबा है। इतना अपनापन सुनते ही ओजी टूट गया। उसने सब कह डाला, कैसे बाहर से सफलता पाकर भी अंदर से खाली है, कैसे हर दिन की भागदौड़ उसे जिंदा होते हुए भी मरा सा बना रही है। आंखें झुकाकर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा, जीतकर भी हार क्यों महसूस कर रहा हूं। साइमन का सच साइमन ने शांति से सुना, फिर गहरी मुस्कान के साथ बोले, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब कोई जिंदा लाश दोबारा जीना शुरू कर दे, जब मरा हुआ सपना फिर से सांस ले। ओजी का दिल जोर से धड़क उठा। साइमन की आवाज कमरे में गूंजी, बहुत लोग चलते फिरते हैं, खाते कमाते हैं, पर अंदर से मर चुके हैं। उनके सपने दब गए हैं, उम्मीदें राख हो गई हैं। ये हालत है जीते जी मौत, लिविंग डेथ। ओज को लगा ये तो मेरी ही कहानी है, लेकिन साइमन रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, पर याद रखना, कोई भी रूह चाहे तो फिर से जाग सकती है। कोई भी इंसान अपना सपना दोबारा जगा सकता है, और यही है सबसे बड़ा चमत्कार, जब हारा हुआ इंसान उठकर खड़ा हो जाता है। साइमन का दर्द इतना कहकर साइमन ने एक पुराना बक्सा खोला, उसमें से तस्वीरें निकाली। ओजी ने देखा एक खूबसूरत परिवार, पत्नी लीशा, बेटा एरिक और जवान साइमन मुस्कुराता हुआ। साइमन की आंखें भर आईं। ये मेरा परिवार था। नाजियों ने उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में मार डाला। उस दिन मैं भी अंदर से मर गया। ओजी स्तब्ध रह गया। साइमन की भारी आवाज टूटी। सालों तक मैं भटकता रहा, सब खत्म हो चुका था, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी पत्नी और बेटा पूछ रहे हों, क्या तुम भी हमारे साथ मर गए? तब समझा मैं अब भी जिंदा हूं। शायद ईश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए बचाया। उस दिन से साइमन ने ठान लिया, अब वो अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने में लगाएगा। उन्होंने किताबें पढ़ी, गुरुओं की शिक्षाएं समझी और सीखा, इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद हार न मान ले। ओजी की जागृति, ओजी सब सुनते हुए रो पड़ा।
उसे लगा उसके दुख साइमन के दर्द के सामने बहुत छोटे हैं, और उसे समझ आया सच्ची सफलता पैसों या शोहरत से नहीं बल्कि जिंदगी को मायने देने से मिलती है। उस रात जब औजी लौटा तो उसका दिल हल्का हो चुका था। आंखों में आंसू थे, मगर सीने में एक नई लौ जल चुकी थी। उसने तय किया अब वो बस जिएगा नहीं, सच में जिएगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। तेरे लिए सबक, अब सवाल तेरे लिए है भाई। क्या तू सच में जी रहा है या बस दिन काट रहा है? अगर तेरे सपने दफन हो गए हैं तो उनमें से एक को आज ही जगा। चाहे छोटा हो, गाना, लिखना, कोई पैशन, बस उसे अपनाना शुरू कर। तेरे अंदर अब भी चिंगारी बाकी है, बस उस पर भरोसा कर और उसे आग बना। याद रख, जीते जी मर मत, बल्कि मरे हुए सपनों को फिर से जिंदा करना सीख। यही है असली जीने का राज। अध्याय 3, दिमाग की बगिया और नियति के इशारे। शाम ढल रही थी। ओजी खिड़की से बाहर देख रहा था। दिमाग में साइमन के शब्द अब भी गूंज रहे थे। वो सोच रहा था, क्या मेरा मन उस बगिया जैसा हो गया है जिसकी मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? उसे महसूस हुआ कि उसके विचारों में नकारात्मकता और चिंता के कांटे उग चुके हैं, और अगर इन्हें अभी नहीं निकाला तो ये उसकी पूरी जिंदगी को जकड़ लेंगे। इसी सोच में डूबा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वही आवाज। साइमन हंसते हुए बोले, दोस्त, तुमने वादा किया था ना अपनी किताब की एक कॉपी मुझे देने का, तो फिर कब ला रहे हो? ओजी मुस्कुराया। सच तो यह था कि वो खुद भी उनसे मिलने का इंतजार कर रहा था। आज ही ले आता हूं किताब। और एक नया सवाल शाम को ओजी अपनी किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड लेकर साइमन के घर पहुंचा। साइमन ने किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटे और कहा, तुम्हारी लिखी इस रचना ने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी है। ओजी ने धन्यवाद दिया, मगर उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या सचमुच मेरी लिखी बातें असरदार हैं? और क्या मैं खुद भी उन सिद्धांतों पर जी रहा हूं? वो जानता था कि शोहरत और पैसा अगर मन को गुलाम बना दें तो इंसान खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। साइमन उसकी आंखों के भीतर तक पड़ चुके थे। डरते हो कि सफलता तुम्हें कैद कर लेगी? उन्होंने सीधे पूछा। ओजी चौंका। साइमन मुस्कुराए, मत डर। अगर मन मजबूत है तो इंसान सोने के पिंजरे में भी आजाद रह सकता है, और अगर मन कमजोर है तो खुले आसमान में भी गुलाम। दिमाग की बगिया साइमन ने पास रखा खाली कप उठाया। उसमें बचे पानी की कुछ बूंदें एक पौधे में डालते हुए बोले, याद रख, दिमाग भी एक बगिया है। जैसा खाद पानी दोगे वैसा ही फल मिलेगा। हर दिन अगर इसे सकारात्मक विचारों से सींचोगे तो जिंदगी में शांति और सुख के फूल खिलेंगे, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दोगे तो चिंता और डर के कांटे इसे जकड़ लेंगे। ओजी चुपचाप सुन रहा था। उसके दिल में ये शब्द उतरते जा रहे थे, दिमाग की बगिया। उसने धीरे से दोहराया। साइमन ने जोड़ा, हर सुबह तय करो आज अपने मन की मिट्टी में क्या बोओगे, डर, शक और गुस्से के बीज, या भरोसे, उम्मीद और प्रेम के फूल। ओजी को समझ आ गया कि अब तक वो अपनी ही जमीन को बंजर करता आया था। अतीत की गहराई और नियति के संकेत बातों बातों में रात गहराने लगी। साइमन ने अपना अतीत खोला। उन्होंने बताया कि कभी उनका बड़ा व्यापार था, पैसा, रुतबा, सब कुछ। ओजी हैरान हुआ। तो फिर? साइमन ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, फिर इतिहास का पहिया घूमा और सब कुछ कुचल गया। नाजियों ने मेरा व्यापार छीन लिया। फिर उसी रात मेरी पत्नी लीशा और बेटा एरिक को मुझसे छीन लिया गया। ओजी का दिल बैठ गया। वो देख रहा था कि साइमन अंधेरे की गहराइयों से गुजरकर ही इस रोशनी तक पहुंचे हैं। फिर साइमन ने एक संयोग साझा किया। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकालकर कहा, मेरी पत्नी का नाम था लीशा और मेरे बेटे का नाम एरिक। अजीब है ना, तुम्हारी किताब के किरदारों के नाम भी यही हैं। ओजी दंग रह गया। यह महज इत्तेफाका नहीं हो सकता। दोनों कुछ देर खामोश रहे। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त खुद इस रहस्य को गहराई दे रहा हो। ओजी बोला, शायद हमारी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं। साइमन की आंखों में चमक थी। नहीं दोस्त, ये ऊपर वाले की योजना है। तुमने जो लिखा मैंने उसे जिया, और अब वक्त है कि हम दोनों मिलकर एक नया संदेश दुनिया को दें। भगवान का झांपन, गॉड मेमोरेंडम। साइमन ने अलमारी से एक मोटा दस्तावेज निकाला। धीरे से उसे सहलाते हुए बोले,
ये है भगवान का झांपन, गॉड मेमोरेंडम, ज्ञान और प्रेम से भरा संदेश जो मानवता के नाम लिखा गया है। बरसों से मैं इसे संभाल कर रखे हूं, लेकिन इसे दुनिया को देने से पहले तुम्हें इसे 100 दिन तक जीना होगा। हर दिन इसे पढ़ना, अपनाना, तभी तुम तैयार होगे इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओजी के हाथों में वह दस्तावेज आया। साइमन की आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए? ओजी के भीतर एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी रूह कांप उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। जागृति की शुरुआत उस रात ओजी जब लौटा, उसके हाथ में गॉड मेमोरेंडम था और दिल में एक नई आग। उसे लगा मानो ब्रह्मांड ने खुद उसे पुकारा है। कार चलाते हुए बार बार उस किताब को छूता रहा। यह सपना नहीं, यह हकीकत है। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता था, अब उसकी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। तेरे लिए सबक। अगर तू इस अध्याय से सीख लेना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन की बगिया संवार। नकारात्मक सोच के कांटे चुन चुन कर निकाल फेंक। उनकी जगह भरोसे और उम्मीद के बीज बो। हर सुबह अपने मन को पानी दे, प्रेरक विचार पढ़कर, अच्छे शब्द सुनकर, और दिन भर ध्यान रख कोई डर, शक या गुस्सा तेरी बगिया में जड़ न जमा ले। और एक और बात, जिंदगी के संयोगों पर ध्यान दे। कभी कभी जो घटनाएं इत्तेफाक लगती हैं वो दरअसल ऊपर वाले के इशारे होते हैं। जैसे ओजी और साइमन की मुलाकात महज संयोग नहीं थी, वैसे ही तेरे जीवन में भी संकेत आते हैं। उन्हें अनदेखा मत कर, उन्हें समझ। क्या तू तैयार है अपने दिमाग को एक हरा भरा उपवन बनाने के लिए? क्या तू तैयार है नियति के इशारों को पहचानने के लिए? अगर हां, तो समझ ले कि तेरे भीतर बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्याय 4, नेकी कर और भूल जा। 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान ओजी ने कई शहरों की यात्राएं की। काम चलता रहा, लेकिन अब हर दिन उसके दिल में गॉड मेमोरेंडम के शब्द गूंजते थे। 100 दिन के वादे में से 30 दिन गुजर चुके थे और ओजी महसूस कर रहा था कि उसका नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। अब आत्मविश्लेषण उसकी आदत बन चुकी थी। साइमन का बदला रूप। महीने भर बाद ओज अपने ऑफिस में कागजों में उलझा बैठा था कि अचानक इंटरकॉम बजा। रिसेप्शन से आवाज आई, कोई मिस्टर साइमन आपसे मिलने आए हैं। ओजी की आंखें चमक उठी। उन्हें तुरंत भेजो। दरवाजा खुला और अंदर जो शख्स आया उसे देखकर ओजी दंग रह गया। सामने खड़ा था एक सलीकेदार, सूट बूट पहना जेंटलमैन, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में वही जानी पहचानी रोशनी। ओजी उछल पड़ा, साइमन! हां, ये वही साइमन थे, पर अब वो थके हुए रैक पिकर नहीं, बल्कि किसी बड़े अध्यक्ष की तरह निखरे हुए लग रहे थे। ओजी ने हंसते हुए कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? सूट बूट में तो आप बिल्कुल बदल गए लगते हैं। साइमन खिलखिला उठे, दोस्त, जब भीतर आत्मविश्वास लौट आता है तो बाहर का रूप भी बदल ही जाता है। दोनों गले मिले और सोफे पर बैठ गए। लैजरस, वफादार कुत्ता, खुशी से दुम हिलाता हुआ बगल में आ बैठा। नेकी का असली मतलब, उन्हें हाल की यात्राओं और अनुभवों की बातें साझा की, कैसे वो प्रमोशन इवेंट्स में गया, कितने लोगों से मिला, मगर अब उसे इन सब तालियों और तारीफों में वही उत्तेजना महसूस नहीं होती थी। दिल के भीतर वो कुछ और तलाश रहा था, कुछ गहरा, कुछ अर्थपूर्ण। साइमन ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। ये तो अच्छी बात है कि दिल अब ऊंची उड़ान चाहता है। उन्होंने अपने थैले से बाइबल निकाली। पन्नों पर जगह जगह निशान लगे थे। एक अध्याय खोलकर उन्होंने पढ़ा, जब दान करो तो ढोल मत पीटो, तुम्हारा दान गुप्त रहे और परमपिता जो गुप्त में देखता है वही तुम्हें प्रतिफल देगा। ओजी चुपचाप सुनता रहा। उसे याद आया बचपन में उसकी दादी कहा करती थीं, नेकी कर, दरिया में डाल। उसने पूछा, आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? साइमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि असली भलाई वही है जो दिखावे से दूर हो। बिना प्रशंसा की आस के जो मदद की जाए वही सच्चा पुण्य है। सोचो, ऐसा कौन सा काम कर सकते हो तुम जो बिना नाम कमाए दिल से किया जाए? ओजी सोच में डूब गया। अब तक उसने जो भी किया था कहीं ना कहीं सराहना पाने की चाह जरूर रही थी, लेकिन साइमन उसे एक नई राह दिखा रहे थे, परोपकार की राह, बिना इनाम की उम्मीद के। आत्मसम्मान और गुमनाम नेकी। साइमन बोले,
जब तुम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा रिश्ता सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। फिर तुम्हें किसी मंच की, किसी ताली की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मन ही तुम्हें शाबाशी देता है। ओजी को अचानक याद आया, पिछले महीने उसने कई छोटे छोटे नेक काम किए थे। कभी सड़क पर भूखे को खाना दिया, कभी अनजान का सामान उठाकर लौटा दिया। इन सब का जिक्र किसी से नहीं किया, पर हर बार उसके दिल में एक मीठी सी संतुष्टि जगी थी। अब उसे साइमन की बात पूरी तरह समझ आ रही थी। साइमन ने हंसकर कहा, रैग पिकर का मतलब यही है दोस्त, कचरे के ढेर में से हीरा उठाना। हीरा चमक उठे, ये जरूरी नहीं कि चमकाने वाले को सब पहचाने। ओजी ने उनके प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वो सोच रहा था, ये शख्स सच में गुरु है, पर कितना विनम्र, कितना गुमनाम। अंतिम जिम्मेदारी। फिर साइमन ने गॉड मेमोरेंडम की बात छेड़ी। बताओ, कैसा चल रहा है 100 दिन का सफर? ओजी ने उत्साह से बताया, मैं रोज पढ़ रहा हूं और महसूस करता हूं कि मैं पहले से ज्यादा शांत, आशावान और दयालु बन रहा हूं। साइमन की आंखें चमक उठीं। बहुत खूब, यही तो चाहता था मैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर ओजी का हाथ थाम लिया। सुनो दोस्त, मेरा वक्त अब ज्यादा बाकी नहीं। मैंने तुम्हें वो झांपन सौंप दिया है। अब मेरा सपना है कि तुम इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, लेकिन याद रखना, पहले इसे पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतारना, तभी लोग इसकी शक्ति महसूस करेंगे। ओजी की आंखें भर आईं। उसने वादा किया, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन को निभाऊंगा। उसके सामने पहली बार जिंदगी का मकसद साफ दिख रहा था। तेरे लिए सबक दोस्त, इस अध्याय की सीख साफ है। हर दिन एक नेकी कर, लेकिन बिना ढोल पीटे। कोई न देखे, कोई न जाने, बस तू और तेरा ईश्वर जाने। देख, कुछ ही दिनों में तेरा आत्मसम्मान उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां बाहरी तालियां भी फीकी लगेंगी। और याद रख, तेरी खुशी तेरे अपने चुने फैसलों पर है। अगर तू दुखी है तो फैसले बदल, एक अच्छी आदत जोड़, एक बुरी आदत छोड़। खुश रहना है तो खुशियां बांट, क्योंकि जब तू दूसरों की जिंदगी रोशन करेगा तब तेरा अपना दिल भी जगमगाएगा। अध्याय 5, अदम्य चिंगारी का सबक। गर्मियों की शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। ओजी अब हर दूसरे तीसरे दिन साइमन के घर आने की कोशिश करता। वहां चाय की प्याली के साथ घंटों बातें होती और पता ही नहीं चलता वक्त कैसे उड़ जाता। अब दोनों के बीच उम्र का कोई फासला नहीं लगता था, मानो दो सच्चे दोस्त हों, या फिर गुरु और शिष्य की आत्मीय जोड़ी। एक शाम साइमन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर उठाई और ओजी को दिखाई। तस्वीर थी लुडविग वॉन बीथोवन की। साइमन ने पूछा, जानते हो इसने अपनी सबसे बेहतरीन सिम्फनी कब बनाई? ओजी ने सिर हिलाया। साइमन बोले, जब यह पूरी तरह बहरा हो चुका था। ओजी की आंखें फैल गईं। साइमन आगे बोले, सोचो, जिसके कान संगीत सुन नहीं सकते, उसके दिल ने ऐसा संगीत रचा जो सदियां याद रखेंगी। यही है इंसान के भीतर की अदम्य चिंगारी, संघर्ष से महानता। फिर साइमन ने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाई, कैसे वो बार बार चुनाव हारते रहे, व्यापार में असफल हुए, निजी जिंदगी में त्रासदी झेली, गहरे अवसाद से गुजरे, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए और अंततः वही व्यक्ति अपने देश का सबसे महान नेता बना। साइमन ने हाथ उठाकर कहा, लोगों ने उसे नाकाम, यहां तक कि पागल कहा, लेकिन लिंकन ने ठान लिया था कि असफलताओं की कब्र पर ही अपनी जीत की इमारत खड़ी करेगा। ओजी का दिल भर आया। उसे समझ आ रहा था कि महानता हमेशा कठिनाइयों की कोख से जन्म लेती है। इंसान क्यों औसत बन जाता है? चाय खत्म होते ही साइमन ने एक सवाल रखा, बताओ, ज्यादातर लोग जिनके भीतर जन्म से अनंत संभावनाएं होती हैं, बड़े होकर औसत क्यों बन जाते हैं? ओ कुछ बोलने ही वाला था कि साइमन खुद बोले, क्योंकि सदियों से इंसान के दिलो दिमाग में गलत धारणाएं भर दी गई हैं। पहली, कि इंसान ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वो सिर्फ एक तिनका है। दूसरी, कि इंसान अपने अवचेतन इच्छाओं और आदतों का गुलाम है। इन दोनों ने मिलकर लोगों को यकीन दिला दिया कि इंसान बेबस है, अदना है। ओजी ध्यान से सुन रहा था। पायलट लाइट, वो लौ जो कभी बुझती नहीं। साइमन ने टेबल पर रखी मोमबत्ती का लाइटर जलाया। एक छोटी सी लौ उनके बीच टिमटिमाने लगी। उन्होंने उंगली से उसकी ओर इशारा किया, लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, ईश्वर ने हर इंसान के भीतर एक पायलट लाइट रखी है,
एक छोटी सी चिंगारी जो कभी नहीं बुझती। वही चिंगारी बीथोवन को संगीत देती है, लिंकन को हौसला देती है। दुनिया तुम्हें चाहे कितना भी तुच्छ कहे, हालात चाहे कितना भी दबाए, तुम्हारे भीतर का वो दिव्य दिया हमेशा जलता है। बस जरूरत है उसे हवा देने की। ओजी की आंखों में एक चित्र बन गया। एक तूफानी रात, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन एक दिया लगातार टिमटिमा रहा है। उसे लगा अगर उसका हौसला उस दिए जैसा बन जाए तो कोई तूफान उसे गिरा नहीं पाएगा। आत्मविश्वास की वापसी इन शब्दों ने औज को भीतर तक बदल दिया। अब वो पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं रहा। जहां पहले छोटी सी हार उसे तोड़ देती थी, अब वो खुद से कहता, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करते हैं। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे थे। ओजी अब छोटी छोटी मुश्किलों में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। ये सब साइमन की संगत और गॉड मेमोरेंडम का असर था। एक दिन भावुक होकर ओजी ने साइमन का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने मुझे खुद पर यकीन करना सिखा दिया। अब मैं दिल से मानता हूं कि मैं सच में दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता हूं। साइमन की आंखें भीग गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बस यही तो चाहता था मैं, कि तुम खुद को पहचानो। गुरु का आशीर्वाद जोश से भरा ओजी बोला, अब मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। हर उस इंसान तक पहुंचना है जो खुद को टूटा हुआ मान चुका है। मुझे उन्हें बताना है कि उनके भीतर भी वो चिंगारी है। साइमन मुस्कुराए और बोले, और ये काम तुम अकेले नहीं करोगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, मेरे दोस्त, मेरे बेटे। ओजी की आंखें नम हो गईं। पिता को खोने के बाद पहली बार उसे किसी ने इतने अपनापन से बेटा कहा था। वो पल उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। फिर एक दिन साइमन ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, अब वक्त है तुम उड़ान भरो। ओजी समझ गया, ये गुरु का आशीर्वाद है, एक नए सफर की शुरुआत का संकेत। तेरे लिए सबक दोस्त, अगर तू इस अध्याय को दिल से उतारना चाहता है तो ये याद रख, तेरे भीतर भी एक चिंगारी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, वो चिंगारी कभी नहीं बुझती। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उसे हवा देता है या नहीं। जब अगली बार तू निराश हो, बीथोवन और लिंकन को याद कर। सोच, अगर वो लोग हार मान सकते थे फिर भी उठे, तो मैं क्यों नहीं। अपनी जिम्मेदारी खुद उठा। मीडियोक्रिटी, साधारणता में जीना बंद कर। आज ही एक छोटा कदम उठा। कोई कौशल सीखना था, शुरू कर। किसी परीक्षा से डर था, तैयारी में जुट जा। किसी सपने को दफन कर रखा था, उसे फिर से जगा। हर ठोकर को सीढ़ी बना, हर हार को सबक बना, और उस अदम्य चिंगारी को शोला बना जो तेरे भीतर पहले से जल रही है। अध्याय 6, कांच का फूल। और उम्मीद की खुशबू। नवंबर की ठंडी हवाएं लौट आई थीं। आज साइमन का 79वां जन्मदिन था। ओजी सोच रहा था, ऐसे इंसान को क्या तोहफा दूं जिसके पास ईमानदारी और ज्ञान का इतना खजाना है। फिर उसे याद आया, एक दिन साइमन ने बताया था कि उन्हें गेंदे के फूल, जेरेनियम, बहुत पसंद है। हर साल वो इन्हें अपने खिड़की के बाहर लगाते, लेकिन शहर की धूल और प्रदूषण से पौधे कभी पनपते ही नहीं। फिर भी वो हार नहीं मानते, बार बार लगाते, बार बार असफल होते, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। ओजी के मन में एक ख्याल चमका। वो बाजार से कांच से बना हुआ गेरेनियम का फूल खरीद लाया। उसकी पत्तियां और फूल रंगीन कांच से बने थे। जब रोशनी उस पर पड़ती तो सैकड़ों इंद्रधनुषी किरणें चारों तरफ बिखर जाती। ये फूल कभी मुरझाएगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। ओजी मुस्कुराया। यही सही तोहफा है एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। जन्मदिन का तोहफा शाम को ओज साइमन के दरवाजे पर पहुंचा। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त, उसने जोर से कहा। साइमन हंसते हुए अंदर ले गए। कमरा हमेशा की तरह गर्माहट से भरा था। लैजरस कुत्ता भी पूंछ हिलाते हुए स्वागत करने आया। ओजी ने पहले उन्हें एक कार्ड दिया जिसमें अपने दिल की बातें लिखी थीं। साइमन ने चश्मा लगाकर पढ़ा और भावुक होकर बोले, धन्यवाद बेटे, ये शब्द मेरे लिए अनमोल हैं। फिर ओजी ने असली सरप्राइज थमाया। जैसे ही साइमन ने पैकिंग खोली, सामने चमकता हुआ कांच का फूल था। उनकी आंखें फैल गईं। ये तो जेरेनियम है। ओजी मुस्कुराया। हां, लेकिन ये कभी मुरझाएगा नहीं, जैसे आपकी उम्मीदें कभी नहीं मुरझाईं। साइमन कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धीमे स्वर में बोले,
पिछले 35 सालों में यह पहला जन्मदिन है जब मुझे कोई तोहफा मिला है। ओजी का दिल पिघल गया। उसने बढ़कर साइमन को गले से लगा लिया। उनकी आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरे पर कृतज्ञता की शांति थी। उम्मीद की लौ उस शाम दोनों ने अंगूर रस के गिलास उठाए। मेरे 79 साल पूरे हुए। साइमन मुस्कुराए। चलो आज जिंदगी के नाम जाम हो जाए। ओजी ने कहा, जिंदगी और आपकी दोस्ती के नाम। साइमन ने फूल खिड़की पर रख दिया। शाम की ढलती धूप उसके आर पार चमक रही थी। कमरे में रंगीन रोशनी बिखर गई। साइमन बोले, देखो ये फूल पूरे शहर को रोशन करेगा। अब इसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। ओजी ने सिर हिलाकर कहा, यह उम्मीद का दिया है। कुछ देर दोनों बस उसे देखते रहे, मानो आने वाले कल की झलक देख रहे हों। दिल छू लेने वाली बातें चुप्पी तोड़ते हुए साइमन ने कहा, यह फूल मुझे याद दिलाएगा कि मुझे अभी बहुतों तक रोशनी पहुंचानी है। मैं तो बस रैग पिकर हूं। लोगों को दिखाना है कि वो अपने जीवन का कचरा खुद साफ कर सकते हैं। ओजी ने उनका हाथ थाम लिया। अब आप अकेले नहीं हैं, हम मिलकर ये काम करेंगे। मैंने वादा किया है, गॉड मेमोरेंडम का संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा। साइमन की आंखों में गर्व छलक आया। मुझे पता है बेटे, तुम मेरा सपना पूरा करोगे। उस कांच के फूल की रोशनी में ओजी ने देखा, साइमन का चेहरा किसी दैवी शांति से दमक रहा है। आखिरी गले लगना खाना खाते वक्त दोनों ने हंसते हंसते पुरानी बातें की, लेकिन दोनों दिल से जानते थे ये लम्हे खास हैं। शायद आखिरी बार इतनी खुलकर बातें हो रही हैं। विदा लेते समय ओज ने साइमन को कसकर गले लगाया। आंखें भर आईं। आपने मुझे नया जन्म दिया है। मैं वादा करता हूं आपकी सीख को कभी मरने नहीं दूंगा। साइमन ने उसके सिर पर हाथ रखा। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। ये शब्द नहीं, आशीर्वाद थे। ओजी की डायरी में लिखा सच। उस रात घर लौटते समय ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर अजीब बात थी, उस ठंड में भी एक गर्माहट थी। डायरी खोलकर उसने लिखा, आज मैंने एक महान आत्मा को रोते देखा। खुशी के आंसू थे वो। आज सीखा, प्यार का एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ी रोशनी भर सकता है। तेरे लिए सबक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और प्रेम की ताकत समझ। तुझे भी जिंदगी में किसी ने अंधेरे में राह दिखाई होगी, माँ, पिता, दोस्त या गुरु। क्या तूने उन्हें कभी धन्यवाद कहा है? आज ही कह। एक छोटा सा तोहफा, एक चिट्ठी या बस 2 मीठे बोल। देखना उनके दिल में कैसी खुशी की लहर उठेगी। उम्मीद का एक प्रतीक अपने पास रख, जैसे साइमन के लिए वो कांच का फूल था। तू भी कोई निशान चुन, एक तस्वीर, उद्धरण या चीज जो तुझे रोज याद दिलाए कि हालात चाहे जैसे हों, उम्मीद जिंदा रखनी है। हार मत मान। अगर बार बार कोई कोशिश नाकाम हो रही है तो तरीका बदल, लेकिन सपने मत छोड़। असली फूल नहीं खिले तो कांच का फूल बना। मतलब नए रास्ते सोच और आगे बढ़। आखिरी सवाल, क्या तू वादा करता है कि तू भी किसी की जिंदगी में कांच का फूल बनकर जाएगा? एक ऐसी निशानी जो उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे। अगर हां, तो आज से तू भी किसी की दुनिया में रोशनी भरने वाला है। अध्याय 7। अचानक विलुप्त होता एक चमत्कार। और थका हारा टूर से लौटा था, मगर मन में उत्साह था। उसकी अगली किताब की रूपरेखा तैयार हो रही थी। वही किताब जो साइमन के संदेश पर आधारित होने वाली थी। वो सोच रहा था, शाम को सीधे साइमन के पास जाएगा, चाय पर बैठकर खुशखबरी सुनाएगा। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी नजर मेज पर रखे एक भूरे लिफाफे पर पड़ी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, टू ओज, ए फेयरवेल गिफ्ट फ्रॉम सिमोन। उसका दिल थम गया। फेयरवेल, अलविदा। कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। लिखावट साइमन की थी। घबराकर फोन मिलाया। साइमन का नंबर। रिंग होती रही, कोई नहीं उठा। बेचैनी में ओजी ने लिफाफा फाड़ डाला। अंदर एक खत था और साथ एक पुरानी सेफ्टी पिन जिसमें कपड़े का छोटा सा चिंदियाम बंधा था। यादें कौंध गईं। ये वही रैग पिकर की निशानी थी जो साइमन हमेशा अपने कोट पर लगाते थे। ओजी की आंखें धुंधली हो गईं। खत खोला। पहली ही पंक्ति ने सांसें रोक दी। प्रिय दोस्त, जब तुम यह पढ़ रहे होगे मैं जा चुका होऊंगा। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। साइमन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। गायब होता घर और पागलों की तरह उनके घर दौड़ा। दरबान से हांफते हुए पूछा,
साइमन पॉटर किस फ्लैट में रहते हैं? दरबान ने हैरानी से कहा। साइमन? यहां ऐसा कोई नहीं रहता सर। ओजी अवाक रह गया। कैसे नहीं? मैं खुद दर्जनों बार आया हूं इस फ्लैट में। उसने तीसरी मंजिल का नंबर बताया। दरबान ने सिर हिलाया। वो फ्लैट तो पिछले 1 साल से एक परिवार के पास है। ओजी अविश्वास में ऊपर भागा। दरवाजे पर दस्तक दी। एक युवती बच्चे को गोद में लिए बाहर आई। ओजी हकलाया। क्या आप साइमन पॉटर को जानती हैं? महिला ने उलझन में कहा। नहीं, हम तो 2 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। पहले यहां एक वर्किंग वुमन रहती थी। किसी बुजुर्ग का नाम हमने कभी नहीं सुना। ओजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा बिल्डिंग छान मारा, किसी को साइमन का नाम तक मालूम नहीं। आखिर बेसमेंट में बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने पहचान लिया। हाँ, बाबूजी, वो अंकल जो चिड़ियों को दाना डालते थे। कभी कभी पार्किंग में आते थे, लेकिन कहां रहते थे कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते थे वो शायद पास के चर्च शेल्टर में सोते थे। ओजी हताश होकर वहीं बैठ गया। क्या सचमुच साइमन कभी इस इमारत में थे ही नहीं? सबूत उसके पास एक ही सबूत था, वो खत और वो पिन। अगर साइमन सपना थे तो ये असली चीजें कैसे उसके हाथ में थीं? पागलों की तरह पुलिस, अस्पताल, मिसिंग रिपोर्ट, सब जगह छान मारी। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी कुत्ता, कोई भी नाम सिमन पॉटर का रिकॉर्ड नहीं मिला। शाम तक वो टूटकर सड़क किनारे बेंच पर बैठ गया। दिमाग कह रहा था, सब कल्पना थी, तुम पागल हो रहे हो। दिल चिल्ला रहा था, झूठ। अगर वो सपना थे तो मेरी पूरी जिंदगी कैसे बदल गई उनसे मिलकर। आखिरी खत उसने कांपते हाथों से खत निकाला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे साइमन की आवाज में गूंज रहा था। प्रिय दोस्त, अब मेरा मिशन पूरा हुआ। मेमोरेंडम और मेरी सीख अब तुम्हारे हवाले हैं। मुझे यकीन है तुम इस दुनिया में चमत्कार करोगे। तुम्हारा सच्चा मित्र साइमन द रैग पिकर। ओजी के आंसू बह निकले। उसने पिन को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उस नन्ही धातु ने उसकी हथेली को चुभा दिया, मानो कह रही हो, मैं हकीकत हूं। उस पल ओजी ने ठान लिया, साइमन रहे या ना रहे, उनका सपना जिंदा रहेगा। मैं इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। दोस्त की विरासत। उस रात पार्क की बेंच पर बैठा इंसान रो भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में अटूट इरादा। ओजी ने सितारों की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद मेरे फरिश्ते। अब देखना, तुम्हारा चमत्कार मैं इस दुनिया में करके दिखाऊंगा। एक नरम हवा का झोंका आया, जैसे ऊपर से जवाब मिला हो। ओजी ने आंसू पोंछे और घर की ओर बढ़ गया, सीने में एक मिशन लिए हुए। तेरे लिए सबक खोना दर्द देता है, लेकिन यादें और सीख कभी नहीं मरती। जिसने भी तुझे रोशनी दी है, माँ, पिता, गुरु या दोस्त, अगर वो आज साथ नहीं है तो भी उनका असर तुझ में जिंदा है। सपनों जैसा लगे तो भी भरोसा रख। कभी कभी तुझे लगेगा कि कुछ अनुभव बस कल्पना थे, लेकिन अगर उनसे तू बदल गया है तो वो हकीकत थे। गम में टूट मत जाना। किसी अपने के जाने पर उनका सम्मान यही है कि उनकी सीख को जी। वो चाहते थे तू आगे बढ़े, रोके नहीं। आज ही किसी खोए हुए अपने को याद कर और खुद से वादा कर, मैं उनकी दी रोशनी को आगे लेकर चलूंगा। अध्याय 8। रैग पिकर का अलविदा खत। सुबह की कोमल धूप खिड़की से भीतर आ रही है। ओजी अपनी मेज पर बैठा है। सामने रखा है वही भूरा लिफाफा और उसके भीतर साइमन का आखिरी पत्र। रात भर नींद नहीं आई, मन में तूफान था, मगर अब उसने ठान लिया है, हर शब्द दिल में उतारना है। वो कांपते हाथों से पत्र खोलता है, मानो साइमन का हाथ थाम रहा हो, और पढ़ना शुरू करता है। साइमन का पत्र। प्रिय बेटे औज, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा, लेकिन डरना मत। जहां भी रहूंगा तुम्हारी याद और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुमसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। ईश्वर ने तुम्हें मेरे जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भेजा, और इसके लिए मैं उनका और तुम्हारा आभारी हूं। अब मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारा असली सफर अब शुरू हुआ है। मैंने तुम्हें गॉड मेमोरेंडम सौंपा है, एक ऐसा पैगाम जो हर इंसान के भीतर सोए चमत्कार को जगाता है। इसे बुझने मत देना। आने वाले 100 दिन तुम्हारे लिए परीक्षा हैं। हर दिन इस झांपन को पढ़ना और जीना,
एक एक नियम को आदत बनाना, यही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। याद रखना, मैंने तुम्हें एक सेफ्टी पिन और कपड़े का टुकड़ा दिया है, रैग पिकर की निशानी। जब हिम्मत डगमगाए, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा काम है गिरी हुई उम्मीदों को उठाना और उन्हें चमकाना। यही तुम्हारी वर्दी है। मेमोरेंडम के 4 नियम कभी मत भूलना। अपने आशीर्वाद गिनना और जो है उसकी कद्र करना। अपनी दुर्लभता पहचानना, तुम जैसे न थे न होंगे। अपेक्षा से बढ़कर सेवा करना, हर बार 1 मील और चलना और हर पल अपना चुनाव सजगता से करना। नेगेटिव को ना, पॉजिटिव को हाँ, और सबसे ऊपर प्यार, खुद से भी और दूसरों से भी। प्यार ही वो ईंधन है जो हर बुझी चिंगारी को शोला बना देता है। अब मैं विदा लेता हूं, मगर जब भी कोई तुम्हारे शब्दों से रोशनी पाएगा, समझना मैं वहीं हूं, मुस्कुरा रहा हूं। तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो, इसे कभी मत भूलना। तुम्हें मेरा सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारा गुरु और मित्र साइमन रैग पिकर। ओजी का संकल्प। ओजी की आंखें नम हो गईं। उसने पत्र सीने से लगा लिया, जैसे आखिरी बार साइमन को गले लगा रहा हो। धूप उसकी आंखों पर पड़ी और उसके भीतर जैसे नया सूरज उग आया। वो आईने के सामने गया, अपनी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। आज मेरा नया जन्मदिन है। सीने में एक नई शक्ति उमड़ आई। उसने वही सेफ्टी पिन सावधानी से अपने कोट के अंदर लगा ली। अब यह प्रतीक नहीं, ये उसका संकल्प था। आज से उसके 100 दिन शुरू हो गए थे। तेरे लिए संदेश, आज से तू भी अपने 100 दिन शुरू कर। सुबह उठकर खुद से कह, मैं अनोखा हूं, मैं चमत्कार हूं। दिन भर आशीर्वाद गिन और हर काम में थोड़ा अतिरिक्त कर। हर चुनाव सजगता से कर। नकारात्मकता से बच, सकारात्मकता चुन और सबसे अहम, खुद से और अपनों से बेइंतहा प्यार कर। सोच, 100 दिन बाद तू कैसा बनेगा? शायद बिल्कुल नया इंसान। साइमन ने ओजी को जो विरासत दी, वही अब तेरे पास है। क्या तू तैयार है आज से अपने 100 दिन शुरू करने के लिए? क्या तू मानता है कि तेरे भीतर भी सबसे बड़ा चमत्कार सोया है? अगर हां, तो अभी से पहला कदम उठा ले। अध्याय 9। भगवान का झांपन। आत्मा को झकझोर देने वाला संदेश। आखिरकार वो क्षण आता है। ओजी 100 दिन की यात्रा लगभग पूरी कर चुका है। आज वो गॉड मेमोरेंडम को शुरू से अंत तक एक ही सांस में पढ़ने बैठा है। उसके लिए ये अब कोई दस्तावेज नहीं रहा, ये सीधा परमात्मा की आवाज है जो उसकी आत्मा को पुकार रही है। कल्पना करो, जैसे खुद ईश्वर तुमसे कह रहे हो। ईश्वर का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारे टूटे सपनों की आहट सुनी है, तुम्हारे भीतर का अपराध बोध और हार मैं जानता हूं। पर अब सुनो, आज तुम्हारा नया जन्मदिन है। बीता हुआ सब पीछे छोड़ दो। अब तुम नए हो, निर्मल हो, अनंत संभावनाओं से भरे हुए। तुम सोचते हो मैं खास क्यों हूं? क्योंकि तुम दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हो। सृष्टि के इतिहास में कभी कोई तुम्हारे जैसा नहीं था और न होगा। तुम अनोखे हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, सब अद्वितीय है। दुनिया ने तुम्हें तौला पैसों, ओहदों और रूप रंग से। तुमने खुद को छोटा मान लिया, पर मेरी नजर में तुम बेशकीमती हो। तुम राजा के खजाने से भी बढ़कर हो। आज मैं तुम्हें 4 नियम देता हूं। इनसे तुम्हारी सोई हुई ताकत जाग उठेगी। 4 जीवन मंत्र। अपने आशीर्वाद गिनो। जो नहीं है उस पर मत रो, जो है उसकी कद्र करो। सांस लेना, दिल धड़कना, सोचने की शक्ति, ये सब बेशकीमती तोहफे हैं। कृतज्ञता ही असली अमीरी है। अपनी दुर्लभता पहचानो। तुम भीड़ में खोने के लिए नहीं बने, करोड़ों संभावनाओं में से तुम चुने गए हो। तुम्हारी रैरिटी ही तुम्हारी ताकत है। नकल मत करो, खुद का सम्मान करो। हमेशा एक कदम और बढ़ो। जो अपेक्षा है उससे ज्यादा दो। मेहनत, सेवा, उदारता, ये तुम्हें भीड़ से अलग करेंगे। तुम जितना बोओगे उससे ज्यादा काटोगे। अपनी चुनाव की शक्ति का उपयोग करो। हालात तुम्हारे हाथ में नहीं, पर रवैया तुम्हारे हाथ में है। क्रोध की बजाय क्षमा चुनो। उदासी की बजाय मुस्कान चुनो। आलस्य की बजाय परिश्रम चुनो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर का वचन याद रखो। तुम्हारी असली दौलत 2 चीजें हैं, सृजन और प्रेम। विचार, शब्दों और कर्मों से तुम नई दुनिया बना सकते हो, और प्रेम बांटकर
तुम हर बुझी चिंगारी को आग बना सकते हो। अब झुके सिर के साथ अंधेरे में मत रहो। पंख फैलाओ, उड़ो, तितली बनो। तुम्हारे लिए नया जीवन तैयार है। जाओ, अपनी रोशनी से दुनिया जगमगाओ। तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, तुम मेरे सबसे प्रिय चमत्कार हो। उठो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और वो सब बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। प्यार, खुशी और सफलता से भरा इंसान। ओजी का अनुभव पत्र जैसे खत्म हुआ। ओजी की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, विश्वास और कृतज्ञता के थे। उसे लगा मानो ईश्वर ने खुद उसके भीतर का अंधेरा मिटा दिया हो। आज से उसे पूरा यकीन हो गया, वो सचमुच एक जिंदा चमत्कार है। तुम्हारे लिए भी यही संदेश। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आज से तुम्हारा नया जन्मदिन है। तुम अद्वितीय हो। कभी तुलना करके खुद को कम मत आंको। आशीर्वाद गिनो, कृतज्ञ रहो, हर काम में अपेक्षा से बढ़कर करो और हर पल सकारात्मक चुनाव करो। सबसे ऊपर खुद से और अपनों से प्रेम करो, यही तुम्हारी असली ताकत है। तो अब सवाल है, क्या तुम इस संदेश को बस पढ़कर भूल जाओगे या इसे जीकर अपनी जिंदगी का चमत्कार जगाओगे? अध्याय 10। एक यात्रा का अंत और नई शुरुआत का सूर्योदय। क्रिसमस का मौसम था। चारों तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों की चहल पहल। ओ का ऑफिस भी जगमगा रहा था, लाइटें, ट्री, म्यूजिक और हंसी ठिठोली। लेकिन इस शोर में उसका मन अजीब सा खाली था। सबके बीच रहकर भी उसे एक ही कमी खल रही थी, साइमन। हर कोने में उसे लगता जैसे वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुस्कान लिए खड़े हों, लेकिन वो कहीं नहीं थे। भीड़ से बचकर ओज एकांत में जा खड़ा हुआ। हाथ में गिलास था, पर दिल भारी था। उसे याद आया, ठीक 1 साल पहले इसी वक्त उसने साइमन से मुलाकात की थी और वही मुलाकात उसकी जिंदगी बदल गई थी। नया संकल्प, भीतर उमड़ते भावनाओं के सागर को थामना मुश्किल था। ओजी ने हॉल से निकलकर अपने केबिन में जाकर फोन उठाया। न्यूयॉर्क में अपने दोस्त और प्रकाशक फ्रेड को कॉल मिलाया। मेरी क्रिसमस, ओजी। उधर से नशे में झूमती आवाज आई। ओजी ने गहरी सांस ली और कहा, फ्रेड, मैंने तय कर लिया है। मेरी अगली किताब का नाम होगा द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। कुछ पल खामोशी रही, फिर फ्रेड की भारी आवाज खुशी से गूंज उठी। वाह दोस्त, यही सुनना चाहता था। यह तुम्हारा सबसे महान काम होगा। ओजी की आंखों में चमक लौट आई। उसके भीतर अब एक अडिग संकल्प जल रहा था। चमत्कार का इशारा रात गहराई। पार्टी का शोर पीछे छूट चुका था। ओजी सर्द हवा में पैदल ही घर की ओर चला। चलते चलते अचानक उसकी नजर ऊपर गई। एक खिड़की से लाल कांच का जेरेनियम चमक रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने साइमन को उपहार में दिया था। ओजी ठिठक कर वहीं जम गया। आंखें भर आईं। दिल धड़क रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर हो। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, साइमन, तुम यहीं हो ना? ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी, मानो जवाब आया हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, उम्मीद कभी नहीं मरती। उस क्षण ओज ने समझ लिया, साइमन कहीं गए नहीं, वो अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। नई सुबह घर पहुंचकर ओज ने अपनी स्टडी में नई नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर लिखा, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड, अ मेमोir ऑफ साइमन द रैग पिकर। कलम रुक ही नहीं रही थी। पन्नों पर शब्द उतरते गए जैसे साइमन खुद उसे डिक्टेट कर रहे हों। सुबह तक ढेर सारे पन्ने भर गए। ओजी मुस्कुराया। आंसू उसकी आंखों में थे, मगर दिल में गर्माहट थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मिस्टर पॉटर, हमने कर दिखाया। आपकी लेगेसी अब सुरक्षित है। तुम्हारे लिए सबक। ओजी ने अपनी पीड़ा को किताब में बदल दिया। अपने दोस्त की सीख को दुनिया तक पहुंचाने का प्रण लिया। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी अपने जीवन के दुख, असफलता या अकेलेपन को एक नई शुरुआत में बदल सकते हो? याद रखो, जिन्हें हम प्यार करते हैं वो कभी हमें सचमुच छोड़कर नहीं जाते। उनकी सीख, उनका प्रेम हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहता है। और जब तुम दूसरों के लिए उम्मीद का दिया जलाते हो तो वही उनकी सच्ची विरासत बन जाती है। तो अब चुनाव तुम्हारे हाथ है। क्या तुम बस यह कहानी पढ़कर आगे बढ़ जाओगे या इससे प्रेरणा लेकर अपनी भी नई सुबह की शुरुआत करोगे? यही है असली चमत्कार, जिंदगी को दर्द से नहीं, उम्मीद से जीना। अंत में सोचो, ऑगमंडीनो ने जिस रात हिम्मत और तन्हाई के बीच अपने भविष्य की तस्वीर चुनी,
क्या तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाना चाहोगे? क्या तुम्हारे अंदर भी वो आग जल उठी है कि मुझे भी अपने जीवन का महान चमत्कार बनना है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी का अगला अध्याय अब शुरू होने वाला है। उपसंहार। अब तुम्हारी बारी। 100 दिन में अपनी जिंदगी बदलो। पूरी कहानी का सार पढ़ने के बाद अब अंतिम और सबसे अहम प्रश्न तुम्हारे सामने है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में असल बदलाव लाने के लिए? सुनने में यह सब बहुत प्रेरक लग सकता है, लेकिन असली चमत्कार तब होगा जब तुम इन बातों को करके दिखाओगे। साइमन और ऑज की यात्रा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अब इस रास्ते पर चलने का हौसला तुम्हें जुटाना है। क्या तुम वह 100 दिन का चैलेंज लोगे जो सिमोन ने ओग को दिया था? अगर हां, तो नीचे एक रूपरेखा दी गई है कि अगले 100 दिन तुम्हें कैसे कदम उठाने हैं। यह प्लान वैसे तो 100 दिनों का है, मगर इसकी शुरुआत पहले 7 दिनों में ही तुम्हें महसूस होने लगेगी। तैयार हो जाओ। ये रहे तुम्हारे एक्शनेबल स्टेप्स। दिन 1। नया जन्म। आज से ही अपने आप को पुनर्जन्म दो। सुबह नींद से उठते ही आईने में अपनी आंखों में देखकर जोर से कहो, आज से मेरी नई जिंदगी शुरू। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये सच है। दिन की शुरुआत इस आत्म संकल्प से करो। फिर एक कागज लेकर लिखो कि आज मेरा नया जन्मदिन है, और वह तारीख नोट कर लो। इस एक छोटे से कदम से तुम्हारा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। दिन भर खुद को पुराने पछतावों के लिए माफ करो। बीती बातों को दफनाने की चेतना बनाकर रखो। आज केवल आगे की सोचना है, पीछे क्या हुआ नहीं। रात को सोने से पहले यही वाक्य दोबारा दोहराकर सोना है कि मैंने आज नया जन्म लिया है। दिन दो। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। दूसरे दिन से अपने आशीर्वाद गिनने की आदत डालनी है। सुबह उठकर या रात सोने से ठीक पहले एक डायरी में 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये बेहद छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे सेहतमंद शरीर, खाने को खाना, परिवार, दोस्त, शिक्षा, कोई हुनर, कोई मौका जो मिला, कुछ भी। दिल से उन सब के लिए थैंक यू कहो। दिन में कम से कम एक बार आंखें बंद करके ईश्वर यूनिवर्स को धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इतना दिया है। अगर रास्ते में, ऑफिस में, जहां भी कोई अच्छी बात हो, जैसे ट्रैफिक कम मिला, मौसम अच्छा है, सहकर्मी ने मदद की, तो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करो। इस दिन को शुक्रवार नहीं, शुक्रियावार बनाओ। जो पहले से है उसकी कद्र करना सीखोगे तो नेगेटिविटी की जगह ही नहीं बचेगी। दिन 3। मैं अनोखा हूं। आज पूरे दिन अपने सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना है। सुबह उठते ही एक शीट पर अपने बारे में कम से कम 10 क्वालिटीज या खूबियां लिखो। जैसे, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मुझे दूसरों की परवाह है, मैं संगीत अच्छा बनाता हूं। कुछ भी जो तुम्हें खुद में अच्छा लगता हो। दिन भर इन्हें अपने पास रखो और 2-3 बार पढ़ो। यदि कोई नकारात्मक विचार आए, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो फौरन इस लिस्ट को निकाल कर देखो और कहो, मैं बेशकीमती हूं, मेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। आज के दिन किसी से भी अपनी तुलना मत करो। सोशल मीडिया पर भी थोड़ी दूरी रखो, अगर वहां देखते हुए माइंड कंपैरिजन की ओर जाता है। आज तुम सिर्फ अपने आप को सेलिब्रेट करने वाले हो। अगर संभव हो तो खुद को कोई ट्रीट दो, अच्छा सा खाना, मूवी या कुछ जो तुम्हें खुशी दे। ये सेल्फ लव का दिन है। दिन 4। एक कदम एक्स्ट्रा। आज का फोकस है गो अनदर माइल प्रिंसिपल पर। मतलब, जो भी काम तुम्हारे सामने आए उसे अपनी आदत से थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालकर करो। अगर विद्यार्थी हो तो आज 1 घंटे सामान्य से ज्यादा पढ़ो। प्रोफेशनल हो तो अपने काम में सामान्य से बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करो। घर में हो तो कोई ऐसा काम स्वयं करके सरप्राइज दो जो करने की तुमसे उम्मीद नहीं थी। जैसे बिना कहे घर साफ कर देना, माता पिता पति पत्नी के रोजमर्रा काम में हाथ बटा देना। और सबसे अहम, आज किसी एक इंसान की बिना बताए मदद करो। यह तुम्हारा एक्स्ट्रा माइल सामाजिक कार्य होगा। कोई सहकर्मी मुश्किल में दिखे तो उसकी समस्या हल कराने में मदद कर दो। रास्ते में भूखे को खाना खिला दो या ऑनलाइन किसी अनजान की क्वेरी सॉल्व कर दो। और ये सब बिना श्रेय लिए करना है। दिन खत्म होने पर रात में लिखो कि तुमने आज कहां कहां अतिरिक्त प्रयास किया और कैसा महसूस हुआ। तुम्हें अंदर से एक गौरव महसूस होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। दिन 5।
चॉइस पावर डे। आज तुम पूरे दिन सावधान रहोगे अपने चुनावों के प्रति। दिन की शुरुआत में संकल्प लो, आज नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चुनूंगा। इसका मतलब कोई नेगेटिव सोच दिमाग में आए तो जानबूझकर उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करो। जैसे इतना काम है, मुझसे नहीं होगा की जगह सोचो काम ज्यादा है, लेकिन मैं योजना बनाकर करूंगा तो हो जाएगा और ये मुझे सीख देगा। यदि कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे तो रिएक्ट करने से पहले रुको, गहरी सांस लो और जवाब में शांत या प्यार भरा रवैया चुनो। आज छोटे बड़े कई निर्णय आएंगे। भोजन में हेल्दी वर्सेस जंक, वक्त का इस्तेमाल, पढ़ाई वर्सेस सोशल मीडिया, वर्कआउट वर्सेस सोफे पर पड़े रहना। हर मोड़ पर खुद को याद दिलाना है कि चुनाव मेरे हाथ में है और मैं वो चुनूंगा जो मेरे भले के लिए सही है। रात को सोते समय अपने सभी मुख्य चुनाव याद करो और खुद को शाबाशी दो जहां तुमने सही रास्ता चुना। जहां गलती हुई कोई बात नहीं, उनसे सीख लेकर अगली बार बेहतर करने का वादा खुद से करो। दिन 6 प्रेम और क्षमा। आज का दिन पूरी तरह लव के नाम, खुद के प्रति दूसरों के प्रति प्रेम जताने का दिन। सबसे पहले अगर दिल में अपने लिए या किसी और के लिए कोई कड़वाहट है तो आज माफ कर दो। खुद को अपनी किसी पुरानी गलती के लिए दोषी महसूस करते हो तो आज दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं खुद को माफ करती हूं। जिन्हें तुम नाराजगी रखते थे उनका नाम लेकर दिल में कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। भले सामने नहीं बोल सकते, मन में बोलो, लेकिन एक एक करके बोझ उतारो। फिर आज कम से कम 3 लोगों को बताओ कि तुम उन्हें अप्रिशिएट करते हो। ये लोग तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं। माँ, आपके खाने की मेहनत से मैं बहुत खुश हूं। दोस्त हो सकते हैं, तुम हो इसीलिए जिंदगी आसान है, थैंक यू। या सहकर्मी, आपके सपोर्ट से मेरा काम आसान हुआ, धन्यवाद। अपने प्रियजनों को गले लगाओ। अपने बच्चे हैं तो उनके साथ एक्स्ट्रा समय बिताओ। पालतू जानवर हैं तो उसके साथ खेलो। अपने प्रेम को फ्रीली बहने दो। रात में अपने दिल को टटोलो। बिना प्रेम के जो खालीपन होता है वो आज कितना भर गया, ये फर्क तुम्हें महसूस होगा। दिन 7 आत्म आकलन और रूपरेखा। एक हफ्ता पूरा हुआ। आज शाम को शांत बैठकर एक रिकैप करो पिछले 6 दिनों का। एक डायरी में लिखो क्या क्या बदलाव तुमने महसूस किया, मानसिक, भावनात्मक। कौन सा दिन सबसे चैलेंजिंग लगा, कौन सा सबसे रिवॉर्डिंग। खुद से पूछो, इन 6 दिनों में मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही और मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा प्राइड फील हुआ। फिर कल दिन 8 से लेकर आगे के 90 से अधिक दिनों के लिए एक ढीला ढाला प्लान बनाओ। उसमें सुनिश्चित करो कि ये चारों नियम, कृतज्ञता, अपनी अनूठता, एक्स्ट्रा माइल, पॉजिटिव चॉइस, हर दिन किसी न किसी रूप में तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा रहें। आप चाहो तो हर हफ्ते इन्हीं को थीम की तरह दोहराओ। वीक 1 ग्रेटिट्यूड, वीक 2 सेल्फ वर्थ, वीक 3 एक्स्ट्रा माइल, वीक 4 लव चॉइस। फिर साइकिल रिपीट करो या रोज के दिन को अलग थीम दो। मंडे ग्रेटिट्यूड, ट्यूसडे एक्स्ट्रा माइल आदि। तरीके कई हैं, बस लक्ष्य एक है, इन 100 दिनों में इन्हें आदत बनाना। 7वें दिन रात को सोने से पहले आज फिर आईने में खुद को देखें। एक हफ्ते पहले वाले अपने आप को याद करें और अभी के अपने आप को। फर्क महसूस हुआ? जरूर हुआ होगा, भले छोटा ही सही, पर कुछ तो इंटरनल शिफ्ट आया होगा। खुद की पीठ थपथपाएं और अगले 93 दिनों के सफर के लिए कमर कस लें। अब आगे के सप्ताह और महीनों में बस कंसिस्टेंसी रखनी है। कुछ दिन चूक भी जाओ तो घबराओ मत। जहां से छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दो। 100 दिन बाद कैलेंडर में तारीख घुमाकर देखना, तुम पाओगे कि जो इंसान पहले था वो पीछे छूट गया और एक नया आत्मविश्वास से भरा, डिसिप्लिन्ड और प्रेरणावान इंसान जन्म ले चुका है। यही तुम्हारा खुद का किया हुआ सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। साइमन और ऑज ने अपनी भूमिका निभा दी। मशाल अब तुम्हारे पास है। क्या तुम इस चैलेंज को लेते हो? अगर हां, तो कल सुबह से ही शुरुआत करो, बिना देर किए। अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखकर लगा दो, 100 दिन का मिरेकल चैलेंज, दिन 100, ताकि हर दिन तुम्हें याद रहे कि तुम्हें क्या करना है और हर दिन गर्व से उसे अपडेट करो। दिन 200, 300, ये छोटा सा ट्रिक तुम्हें ट्रैक पर रखेगा। 100 दिन बाद जब तुम ये चैलेंज पूरा कर लोगे
तो अपनी जर्नी के बारे में लिखना मत भूलना, चाहे डायरी में, सोशल मीडिया पर या किसी दोस्त को खत में। दूसरों को भी बताना कि तुमने खुद को कैसे बदला, ताकि वे इंस्पायर हों। और अगर कहीं रास्ते में फिसल जाओ तो याद रखना, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। तो गिरकर संभल जाना, गिरना इंसानी फितरत है, पर हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठना तुम्हारा चमत्कार होगा। इस परिवर्तन यात्रा का क्लाइमैक्स अब तुम्हारे हाथ लिखा जाएगा। आगे बढ़ो दोस्त, नई जिंदगी, नए सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साइमन जैसे अनगिनत फरिश्ते तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम भी यहीं से चीर कर रहे हैं। हाँ, तू कर सकता है, तू करेगा। अब अपने आप से पूछो वो आखिरी सवाल जो पूरी कहानी में कई बार गूंजा, क्या तू तैयार है? अगर तुम्हारा जवाब भीतर से गूंजता है, हाँ मैं तैयार हूं, तो यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खुद अपना सबसे बड़ा चमत्कार बनने से नहीं रोक सकती।